Welcome to day 100 of Maths Wizard. So we were doing integration by substitution method. तो चलिए आगे की हम बात करते हैं। और ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चनों की जो प्रैक्टिस है वो करवा दिया था, लाइक यहाँ तक 13 क्वेश्चन तक। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। तो पहले के वीडियोस प्लीज देख कर आइएगा, तभी आगे जो प्रोसीजर है वो कुछ आपको समझ में आने वाले, क्वेश्चंस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप साफ साफ देख सकते हैं, हमारे पास कुछ इस तरह का जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा है, इसमें हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो फिलहाल मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट बताया था जिसे हम बोलते हैं कि जनरली ब्रैकेट वाले या फिर स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज होते हैं उसे हम सब्स्टिट्यूट करते थे टी। तो यहाँ पे हम अज्यूम करने वाले हैं, लेट करने वाले हैं किसको, लॉग एक्स को। दिख रहा है आपको लॉग एक्स है ना, तो लेट करने वाले हम लॉग एक्स को टी, ठीक है। अच्छा, लॉग एक्स का फिर हम डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों साइड, तो इसका हो जाएगा 1/x और इसका हो जाएगा dt/dx। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कैसे क्या कहानी है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा dx की वैल्यू x dt, क्या आ जाएगा आपके पास x dt। कि इतनी सी बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना होता था dx की वैल्यू को, तो इंटीग्रेशन 1 में x एच टी, इसको हमने t माना हुआ है तो t की पावर m बच गया और यहाँ पे dx के जगह पे हम पुट कर देंगे x dt। क्लियर है यहाँ तक, डन है। चलो भाई, तो यहाँ से इससे ये गायब हो जाएगा भाई, तो मेरे पास बच गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/t की पावर m इंटू dt, साथ में आपके पास dt। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना डाउट रहता है या फिर वो कर भी देते हैं कि 1/t की पावर m है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t की पावर m, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग ओवर हियर। एक चीज का ध्यान रखना है, जब ये जो m की वैल्यू 1 होती है, मतलब t की पावर अगर 1 होगा तभी log t होगा, बाकी के केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इन दिस केस हम क्या करने वाले हैं, सॉरी, इस केस में हम क्या करने वाले हैं, इस केस में है वट एवर आपकी वेरिएबल की पावर होती है ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, -m हो जाता है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, जैसे सिंपल करते हैं तो बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन बन गया अभी। तो ये बन जाएगा t की पावर -m + 1 डिवाइडेड बाई -m + 1। क्लियर है यहाँ तक, और उसके बाद प्लस का c तो खैर आपके पास है ही है। अब हम यहाँ पे जो t की वैल्यू हमने अज्यूम किया था, log x लिया था ना, अब आप यहाँ पे log x रख देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास log x की पावर -m + 1 और डिवाइडेड में 1 - m लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, प्लस का c। ठीक है यहाँ तक। तो कुछ इस तरह के जो नज़ारे हैं आप लोगों को यहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा बी केयरफुल व्हाइल डूइंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट। तो चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है, किसको अज्यूम किया जाए कि बेसिकली कुछ ना कुछ वेरिएबल हमारे फंक्शन में से गायब हो जाए, सो दैट हम इंटीग्रेशन जो है वो इजीली कर पाए। तो मैं जो डिनोमिनेटर है कंप्लीट, वैसे एक्स स्क्वायर को मानते ही काम बन जाएगा, फिर वो मतलब वापस मतलब प्रॉब्लम होगी डिफरेंशिएशन करते टाइम, वापस आपके पास एक्स के कोएफिशिएंट वगैरह से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो ना करके हम पूरे को मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे को मानता हूं तो भी जो भी आएगा, कौन सा नंबर आएगा वो चुपचाप बाहर पड़ा रह जाएगा और आपके पास सिंपल x जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं 9 - 4x² इज इक्वल टू t, इसको 0 कर देते हैं, ये आ जाएगा माइनस का 8x, इसका डिफरेंशिएशन माइनस का 8x हो गया, इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई dx, राइट। तो यहाँ से आपने dx की वैल्यू निकाल दिया dt डिवाइडेड बाई माइनस का 8x, राइट। अब आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x ऐसे ही रखेंगे, डिनोमिनेटर को हमने t माना, dx के जगह पे आ गया dt डिवाइडेड बाई माइनस का 8x, x से x को आपने कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा आपके पास, -1/8 को आप बाहर रख दीजिए और इंटीग्रेट कीजिए 1/t dt। अब क्योंकि यहाँ पे t की पावर 1 है तो अब आप यहाँ पे 1/t का इंटीग्रेशन log t बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसका आंसर आ जाएगा log ऑफ t प्लस का c, और नो डाउट आपको t के जगह पे सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा। किसको माना था t हमने, 9 - 4x² को, 9 - 4x की स्क्वायर को, और ये प्लस का c। सो दैट्स योर आंसर। आई होप यू गाइस गॉट दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, नो डाउट इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली कर सकते हैं, लाइक a की पावर समथिंग इज a की पावर समथिंग बेसिकली, बट जस्ट यू हैव टू डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस c, दिस इज योर आंसर। बट इफ यू डू बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, सो यू विल अज्यूम दैट दिस इज t, then you will find differentiation, then it will look like this। तो यहाँ से आपने जैसे x dx की वैल्यू निकाला तो आ गया dt डिवाइडेड बाय में 2।
आपने इसमें सब्स्टिट्यूशन किया तो e की पावर में t बन गया और dx के जगह पे आ गया dt डिवाइडेड बाय में 2। 1/2 को बाहर रखेंगे, कौन से नंबर है, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा e की पावर t का विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा e की पावर t का तो e की पावर t होता है और t के जगह पे क्या है आपके पास 2x प्लस 3 है, तो अब आप यहाँ पे रख देंगे 1/2 e की पावर 2x प्लस 3 प्लस का c, दैट्स योर आंसर। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। नो डाउट एमसीक्यूज आएंगे तो इतना करने की क्या जरूरत है, वैसे भी आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए बेसिक इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस करवाए थे उनसे, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल छोटी सी चीज है, ठीक है ना। ये चीजें क्या आपके पास छोटी सी चीज है, ये चीजें आप लोगों को आनी चाहिए, तभी आगे बात बन पाएगी भाई, ठीक है। चलो अब जैसे कि यहाँ की बात करता हूं तो मुझे पूरे को नहीं मानना पड़ेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर को मानना पड़ेगा मुझे। हर एक क्वेश्चन में माइनर माइनर सा ट्विस्ट है, माइनर माइनर सा, तो किसी भी क्वेश्चन को ना स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, तब आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर को t, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x, तो और इधर हो जाएगा मेरे पास dt डिवाइडेड बाय में dx, तो यहां से आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय में 2x। इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, x ऐसे रहेगा, e की पावर में हमने इसको t माना था और dx के जगह आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय में 2x। x से x आपके पास कैंसिल हो गया और 1/2 आप बाहर रख दीजिए, इंटीग्रेशन बचा e की पावर t विद रिस्पेक्ट टू t। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत है कि 1/t का क्या कर दूं मैं, है ना, 1/t का मैं क्या कर दूं, तो ध्यान रहे 1/e की पावर t नहीं होता, इसको ऊपर ले जाइए तो e की पावर माइनस t हो जाएगा, फिर आपके पास t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा 1/2। देखो e की पावर समथिंग का e की पावर समथिंग होता है, बट ये जो x है या फिर t है जिसको वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट से हमें डिवाइड करना होता है, -1 है, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं -1 लगाना, ठीक है ना, तो ये गलती आप लोग मत कीजिएगा प्लीज, ठीक है ना। मैं आप लोगों को थोड़ा सा पॉइंट आउट जानबूझकर करता हूं, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ना ऑफलाइन क्लासेस में भी जो बच्चे मिस्टेक करते हैं ना, जहां जहां पे वीक पॉइंट्स होते हैं वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा पॉइंट आउट कर देता हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करते हैं, नो डाउट डिफरेंशिएशन की तो यहाँ पे 100% नीड है, तो वो तो आपको देखना ही पड़ेगा भाई। तो हम क्या करें भाई, तो आप ऐसा करो e की पावर tan इनवर्स x है ना, e की पावर tan इनवर्स x, तो आप लेट कर लो tan इनवर्स x को t, लेट कर लो आप tan इनवर्स x को t, tan इनवर्स x को क्या ले लो आप t ले लो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1/1 प्लस x की स्क्वायर, राइट, और इज इक्वल टू में ये हो जाएगा मेरे पास dt डिवाइडेड बाय में dx। तो जैसे मैंने यहाँ से dx की वैल्यू निकाला तो आ गया 1 प्लस x की स्क्वायर टाइम्स dt, राइट, तो इसकी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो आ जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर t आ गया, 1 प्लस में x की स्क्वायर आ गया और dx के जगह पे आ गया 1 प्लस x स्क्वायर टाइम्स dt, इससे ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t विद रिस्पेक्ट टू t, तो e की पावर t तो e की पावर t होता है प्लस का c, t किसको लिया था tan इनवर्स x को, तो e की पावर tan इनवर्स x, e की पावर tan इनवर्स x आप रख दीजिए और प्लस का c, दैट्स योर आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी होते हैं, बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको ना ध्यान देना होता है बेसिक चीजों को सीखते टाइम। जैसे कि अब ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से उठाया, ये सेम क्वेश्चन नंबर 20 है और ये वाला क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन नंबर है, ये वाला वो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, तो पहले मैं आगे पीछे करके लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है, जानबूझकर मैंने आगे पीछे लिखा हुआ है, इससे आपको एक अच्छे से कॉन्सेप्ट ना क्लियर होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, इस टाइप के जब भी कोई क्वेश्चन दिखे ना, आप साफ साफ देखो, नीचे वाले को अगर आप टी मानते हो, अज्यूम करते हो, तो ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, देख लो एक बार अच्छे से। तो लेट कर लो e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू t। अब मैं अगर इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आ जाएगा e की पावर 2x और x के कोफिशिएंट से जरूर डिवाइड करना, यहाँ पे बच्चे ये वाली चीज ना मिस्टेक करते हैं, ठीक है ना, और ये आ जाएगा फिर बीच में प्लस, ये इसका करेंगे तो e की पावर माइनस का 2x आएगा, लेकिन माइनस 2x से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे t का क्या हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाय में dx, dt डिवाइडेड बाय में dx, क्लियर है। अब क्या करूं मैं, वेट माय मिस्टेक, सॉरी, देखो मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, देखो डिफरेंशिएशन करना था मुझे ना, चेन रूल लगाना है, तो e की पावर 2x और 2x का इंटीग्रेशन करेंगे नो डाउट, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे पास 2 हो जाएगा, यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया, इंटीग्रेशन चल रहा था मैंने बीच में प्लस, इसका करेंगे तो e की पावर माइनस 2x रहेगा, फिर माइनस 2x का करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, राइट, इज इक्वल टू, तो यहाँ से t का करेंगे तो आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय में dx। अब यहाँ से निकाल दो dx की वैल्यू,
यहाँ से dx की वैल्यू निकालूंगा तो आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय में, ये चीज डिवाइड में जा रहा है और 2 कॉमन ले लो, क्या ले लो आप 2 कॉमन ले लो, तो a की पावर 2x बचेगा और माइनस a की पावर माइनस 2x बचेगा। अब ये वाली वैल्यू को क्या करना है आपको सब्सटीट्यूट कर देना, क्या करना है आपको सब्सटीट्यूट कर देना, राइट। चलो तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर 2x माइनस a की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय, इसको t लेट किया था और dx के जगह पे आ गया dt डिवाइडेड बाय में 2 टाइम्स a की पावर 2x माइनस a की पावर माइनस 2x। इससे ये वाला चीज कैंसिल हो जाएगा आपके पास और मेरे पास बच गया ये, तो 1/2 बाहर रख दो और इंटीग्रेशन ऑफ 1/t विथ रिस्पेक्ट टू t। सिंपल है, आप देख सकते हैं। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास, इट इज log of t, राइट, log of t plus का c। So this is your answer and also you can substitute the value of t which is nothing but e raised to power 2x plus e raised to power minus 2x plus c. This will be your final answer, right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। हाँ, तो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझकर आगे एक्सचेंज किया हुआ है और इसके पीछे यही रीजन है कि अगर आप इसको टी लेट करते हैं तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे इस क्वेश्चन को, उसी फॉर्म में। कैसे आप समझाता हूं। जैसे कि मैं क्या करता हूं, e की पावर 2x है ना, तो आप क्या करोगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी क्या करो e की पावर x से डिवाइड कर दो। बात आती सर ये आपने क्यों किया, आओ समझाता हूं। ऐसा करने से क्या होगा, पीछे वाला क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि e की पावर x इसके नीचे भी चला जाएगा, इसके नीचे भी चला जाएगा, तो e की पावर 2x डिवाइडेड बाय e की पावर x फिर माइनस 1 अपॉन में e की पावर x होल डिवाइडेड बाय, यहाँ भी सेम नजारा देखने को मिलेगा, e की पावर 2x डिवाइडेड बाय e की पावर x अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में e की पावर x। आगे देखना क्या करना है भाई, देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो बेस सेम है, बेस सेम है, पावर माइनस, तो e की पावर 2x में से 1x जाएगा तो 1x बचेगा, माइनस इसको ऊपर ले जाओगे तो e की पावर माइनस x। सेम कहानी यहाँ पे e की पावर x प्लस में ये e की पावर माइनस x। देखो वहां पे क्या क्वेश्चन था, x के साथ सिर्फ 2 चिपका हुआ था, बाकी सारी चीजें सेम था, एग्जैक्टली सेम चीज आ गई। अब आप बस यहाँ पे अब आपको क्या करना है, नीचे वाले को t मानो, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 1/t आएगा तो आंसर आ जाएगा log t, फिर t की जगह पे ये पुट कर दोगे, सो योर फाइनल आंसर विल बी log और मॉडुलस में ये प्लस c। दैट्स इट। क्लियर है, तो ये सिंपल हो गया आपके पास क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कर लीजिएगा प्लीज उसको। यहाँ पे हमारे पास 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 है। मैक्सिमम टाइम आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम टाइम जो भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे ना, उसमें ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूं मैं। अभी तक आपको ट्रिग्नोमेट्री देखने को नहीं मिला था, अब कुछ कुछ आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले देखने को मिल रहे हैं। देखो सारे के सारे लगभग ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं। तो एक चीज का ध्यान रखना, जब भी कभी भी ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन आए तो कोशिश करनी है कि सबसे पहले आपको फॉर्मूले लर्न हो कि डिफरेंशिएशन क्या होते हैं और इंटीग्रेशन क्या होते हैं हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, और ऑपोजिट किस तरीके से हुआ करता था, किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, फिर उसी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आता है। तो ये चीज जब तक नहीं पता हो तो मेरी फर्स्ट वीडियो प्लीज देख लीजिए, उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले को ही डिस्कस किया हुआ है। जब इंटीग्रल स्टार्ट हो रहा है ना, वो चीज देख लीजिएगा, कौन से डे मुझे याद नहीं, बट हाँ इंटीग्रल का पर्टिकुलरली आपको एक तो ब्लू कलर में उसके थंबनेल भी दिख जाएंगे, नहीं तो आपके पास साफ साफ इंटीग्रल लिखा हुआ है, वो चीज देख लीजिएगा प्लीज। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं कि वो कैसे किया जाए। तो पहली चीज आप नो डाउट इसको टी लेट कर सकते हैं, तो लेट कर लीजिए अगर करना चाहे तो, नहीं तो डायरेक्टली भी हो जाएगा, बट ठीक है अभी मैं करके करवा देता हूँ। 2x माइनस 3 को जैसे मैंने टी लेट किया, यहाँ पे 2 बचा, कॉन्स्टेंट नंबर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो dt डिवाइडेड बाय में dx, तो यहाँ से dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी dt डिवाइडेड बाय में 2। जैसे मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया तो ये आ गया 10 स्क्वायर और t हो गया, और dt डिवाइडेड बाय में 2 को लिख दिया मैंने यहाँ पे 1/2। तो पहले x के टर्म में था, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसके टर्म में, t के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद का क्या, उसके बाद का क्या करूं मैं, तो इस 1/2 को मैं एज इट इज रख देता हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 10 स्क्वायर क्या है आपके पास, t है, क्या है आपके पास 10 स्क्वायर t है। देखो 10 स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या आपको मालूम है, पहले इतनी सी चीज बताओ, मालूम है क्या, नहीं मालूम है, क्यों, क्योंकि आपको पता है 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, सेकंड स्क्वायर x, राइट। तो सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तब आपके पास 10x मिलेगा। ठीक है, उसको थोड़ा शांत रखो। लेकिन ये 10x नहीं है, 10t नहीं है, ये क्या 10 स्क्वायर t है, और मल्टीप्लाई में हमने आपको कोई भी इंटीग्रेशन नहीं सिखाया है टिल नाउ। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो आप लोगों को एक रिलेशन याद होगा, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी बता रहा हूं आगे भी कई बार यूज होने वाला है। secant square x minus 10 square x is equal to 1. So from here you can easily find the value of 10 square x which is secant square x minus 1.
secant square x minus 1. So you can replace this tan square t with sec square t minus 1. बोलो हाँ या नहीं? Now we can easily find the integration. Why? Because secant square t is nothing but the derivative of tan t. So its integration will become tan t. That's it. So 1/2 as it is, secant square t का integration हो गया tan t. और 1 का क्या होता है जो भी वेरिएबल के साथ करते हैं t, और ये आ गया प्लस का c. ऑल्सो यू हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ t. तो हमने t किसको अज्यूम किया था? 2x माइनस 3 को. सो यहाँ पे आप 2x माइनस 3 रख देंगे. 10 2x माइनस 3, फिर यहाँ पे है आपके पास 2x माइनस 3 और प्लस का c. क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आप लोगों को जरूर से जरूर जो है वो पता होना चाहिए. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. चलिए अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, एक तो इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो, जैसे कि सेकंड स्क्वायर x का क्या होता है 10x, तो ये हो जाएगा 10 और जो भी एंगल है. ऑल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, x का कोफिशिएंट से आप इसको जरूर से जरूर डिवाइड करेंगे, नहीं छोड़ेंगे. x के कोफिशिएंट से आप जरूर डिवाइड करेंगे और ये हो गया आपके पास प्लस का c. डायरेक्टली कर लेंगे, नहीं तो वापस इसको आप क्या मानेंगे? t मानेंगे, तो -4 आ जाएगा, तो -1/-4 बाहर रहेगा, तो सेकंड स्क्वायर t का 10t, फिर 10 और t की जगह वापस पुट करोगे तो अगेन यू विल गेट द एग्जैक्टली सेम आंसर. सो दैट्स योर चॉइस, कौन सा मेथड आप चूज करते हो, क्योंकि वहां पे तो कभी भी लिखा हुआ नहीं आएगा कि आप सब्स्टिट्यूशन से करो या फिर किसी भी और मेथड से करो. ठीक है ना? सिंपल लिखा हुआ रहेगा इंटीग्रेट, और आपको फंक्शन जो है वो दिया हुआ रहेगा और आपको करना पड़ेगा. सिंपल सी बात है. डन है यहाँ तक? आई होप आप सभी को आज के सेशन में सभी चीजें क्लियर हो गई होंगे. मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा. जय हिंद.